आपको पता ही है कि बाजार एकदम मस्त टॉप लेवल पे चल रहा है। आज के दिन भी बाजार ने एक नया ऑल टाइम हाई अचीव किया। पता नहीं कल करेगा नहीं करेगा, फिलहाल अभी तक के हिसाब से अगर हम बात करें अमेरिकन बाजार जिस हिसाब से चल रहा है एंड जो मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा है, माइट भी कल के दिन भी शायद से अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाए। सो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप की कमेंट्स भी यहाँ पे आते रहते हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस, कि कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज़ भी सीखने को यहाँ पे मिल जाती है। बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं ना, बेसिक गलतियां भी करते हुए देखने को मिल जाते हैं। मतलब क्या है कि अभी मैंने एक कमेंट यहाँ पे पढ़ा था, अभी इस लेटेस्ट वीडियो का नहीं है, थोड़ा सा 2-3 दिन पुराना ये कमेंट था कि सर बाजार मतलब इतना मस्त यहाँ पे चल रहा है, टॉप लेवल पे चल रहा है, बाजार यहाँ पे गिरना चाहिए। ठीक है, और गिरना चाहिए मतलब सर बाजार 20-30% क्यों नहीं गिरता, गिरना चाहिए ताकि हम लोग यहाँ पे इसमें दमाकर क्वांटिटीज़ मतलब माल यहाँ पे उठा पाए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें बोलना चाहूँगा, 2 पॉइंट्स बताना चाहूँगा कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाजार मतलब निफ्टी की वो बात करें कि 30% गिरना चाहिए, तो दोस्तों अगर 30% गिरेगा ना बाजार, बिलीव मी कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि जब भी बाजार मतलब 30% गिरना मतलब क्या होता है, ये ऐसा ही थोड़ी ना गिरेगा कि बाजार बोलेगा चलो आज मूड होता है कि 15,000 12,000 तक आ जाऊं करके, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ ना कुछ बड़ा भयंकर रीज़न बाजार में आ जाता है ना, उसके चलते ही इस प्रकार के बड़े गिरावटें हो जाती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लेना कि अगर निफ्टी में देखिए छोटा मोटा 10-12% का गिरावट एकदम कैजुअल है, नॉर्मल है, बट अगर एकदम एक्सट्रीम गिरावट 30%, बाजार कभी 40% ऐसा कभी गिरा है तो वो नॉर्मल नहीं गिरा है, कोई ना कोई भयंकर रीज़न रहता है। जैसे कि एक बार वो लेमन ब्रदर्स 2008 का इशू हुआ था, देन कोविड का तो कोई इंट्रोडक्शन की आपको ज़रूरत है नहीं, राइट। इस प्रकार का कुछ तो मतलब बोलते हैं ना बाजार में तांडव होना चाहिए, तब भी जाके बाजार इतना गिरता है, वरना वो गिरेगा नहीं। एंड बिलीव मी दोस्तों, जब इस प्रकार की चीज़ें होती है ना, तो ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, सब कुछ पैसा बर्बाद हो गया और कोई भी फिर निवेश करने की बात नहीं करता है। ये जो हम बोलते हैं ना कि 30% गिरना चाहिए, ये हम इसीलिए अभी लोग बोल रहे हैं क्योंकि 2020 में उन्होंने वो चीज़ें देखी है रिसेंटली कि मार्केट गिरता है तो वापस हम लोगों ने सुना था कि तेज़ी से खड़ा हो जाता है करके, एंड वो हकीकत में हो भी जाता है। तो वापस उनको वो अपॉर्चुनिटी चाहिए एंड बिलीव मी दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी वंस इन अ डिकेड आती है। हाँ, अगर ऐसा पेंडेमिक जैसी चीज़ अगर वापस आ जाती है तो फिर वो अलग पार्ट है, बट फिर भी देखा गया तो चांसेस उसके कम होते हैं। ये हो गया एक पार्ट नंबर 1। देन दोस्तों, जिसने भी ये कमेंट किया था, ठीक है, कि सर वापस बाजार 30% गिर जाएगा तो हमें अच्छा मौका मिल जाएगा, तो दोस्तों ये जो सवाल है वही गलत है। मतलब आप क्यों मार्केट को यहाँ पे 30% गिरावट का इंतजार कर रहे हैं? अरे जाओ अभी जाके शेयर खरीदो। सर शेयर कैसे खरीदे? आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक तो मतलब मार्केट तो पूरा टॉप लेवल पे चल रहा है, अगेन एंड अगेन सेम रिपीटेड गलतियाँ। अरे निफ्टी चल रहा है ना टॉप पे, आप क्या ETF में जाके निवेश करने वाले हो क्या? नहीं ना, आपको शेयर्स खरीदने हैं। कितने सारे शेयर्स आज भी टॉप लेवल से आपको 40%, कोई 30%, कोई 35%, कोई 50% डिस्काउंट के ऊपर आज भी अवेलेबल है। यही तो गलतियां होती है बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर की ओर से कि वो देखते हैं कि इंडेक्स टॉप लेवल पे और पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे। अरे अच्छे अच्छे स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, आप जाओ उनको ऐड करो अगर आपको करना है तो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बट इंडेक्स को देखकर ये मत डिसाइड कर लेना कि यहाँ पे अभी ये स्टॉक में जाओगे या फिर उस स्टॉक में जाएंगे। ये मैं बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे बता चुका हूँ। अभी क्या है, मार्केट में मोमेंटम भी अच्छा मिल रहा है ना, तो बहुत सारे लोग जो नीचे गिरे हुए उनमें भी एक अच्छा खासा रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कि चलो 2-3 स्टॉक आपको एग्जाम्पल के लिए देना चाहूँगा एंड डिस्क्लेमर है, यस ये कंपनियाँ मेरे पास भी है। फर्स्ट बर्जर पेंट, कोई नया नाम है क्या? नहीं, आपको आराम से पैसा यहाँ पे बन जाएगा। अभी देखिए टॉप लेवल से कैसे गिरा हुआ है, मस्त यहाँ पे गिरा हुआ है एंड देखिए रिकवरी भी हो चुकी है। ये कोई मैं आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसके पहले से भी मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। जितना गिरे बिंदास खरीद सकते हो, लेफ्ट टू राइट इनकी जर्नी रहेगी ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखनी। देखिए कौन सा बर्जर पेंट टॉप लेवल पे मुझे बताओ है क्या? नहीं ना, आज भी डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। तो ऐसे कितने सारे स्टॉक आपको मिल जाएगी। IT सेक्टर तो थोड़ा सा ही भागा है, कितने बड़े बड़े कंपनी आज भी आपको 20-30% पे डिस्काउंट पे मिल जाएंगे। तो बर्जर पेंट देखिए आज भी इतने बड़े डिस्काउंट के ऊपर है, ठीक है। मार्केट भले ही टॉप पे है, ऐसे कितने सारे स्टॉक नीचे। रेवेन्यू देख लेना कंपनी का, लगातार बढ़ता रहता है, 6,000 करोड़, 6,300, 6,800, 8,700, 10,500 एंड नीचे आप ईयर भी देख सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी कमाल का है। 5 साल पहले 498 था, इस वक्त 873 था, तो हुआ कि नहीं ऑलमोस्ट डबल का प्रॉफिट। तो अगर इस प्रॉफिट डबल होगा, EPS भी डबल, तो शेयर प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल एंड वो भी नेट रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रहा है 120% के रिटर्न्स, एक्चुअल में 200+ थे। एनीवेज हम लोग नेट की ही बात कर लेते हैं, तो इजीली पैसा ग्रो हो जाता है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न कितनी बार बताया, प्रमोटर देखिए
पूरा 75% लेकर बैठे हुए हैं। बचा 25, उसमें भी 11 एफआईज लेकर बैठे हुए हैं। 3% के आसपास डीआईज है, पब्लिक 10-11% के आसपास है। मतलब वेल बैलेंस कंपनी, सब कुछ जबरदस्त है। वो फालतू में एफडी में पैसा पड़ा रहेगा, आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों मुथूट फाइनेंस, कमाल की कंपनी है। जैसे गिर जाते हैं स्टॉक से रिलेटेड खराब बातें यहाँ पे मार्केट में आना स्टार्ट हो जाती है। अभी रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, अगर आपको ऐड नहीं करना है, आप होल्ड भी करोगे तो चल जाएगा। आपका नजरिया लंबा होना चाहिए। कौन सा ही यहाँ से यहाँ एक झटके में भागा है, इसके बीच में कोविड जैसी कितनी सारी झमेले वाली चीज़ें हुई थी, स्टॉक 10-10, 20-20, 30-30% गिरते थे। तो ये चलता रहता है दोस्तों, आपको ओवरऑल बिजनेस स्ट्रक्चर को यहाँ पे समझना होता है। सो मुथूट फाइनेंस भी कमाल की कंपनी है। कंपनी का रेवेन्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो वो भी हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 75% प्रमोटर के पास ही है, 8 से 9% एफआईएस के पास है, 13 से 14% डीआईएस के पास है, पब्लिक के पास केवल 4.21% है। ये बहुत ही सामान्य सा गणित है। पब्लिक यहाँ पे धीमे धीमे करके एग्जिट करती है क्योंकि स्टॉक का पैटर्न हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल जाता है। 5 साल में आप लोगों को एटलीस्ट ये डबल रिटर्न दे सकते हैं। ये इनका बेसिक मतलब बोलते हैं ना कि एटलीस्ट इतना तो कमा के देंगे, ये एक इनका बेसिक पैरामीटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो चाहो तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों विनाती ऑर्गेनिक, यस कमाल की कंपनी है। ये कंपनी कब गिरेगी सर, कब गिरेगी, लगातार भागते ही जा रहा है, भागते ही जा रहा है। तो देखिए अभी थोड़ा सा हम लोगों को कर्व देखने को मिल रहा है कि नीचे आ रहा है करके, बट ये कंपनी थोड़ा ऐसा ऐसा चलता है, मतलब साइड 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 करके करके ऐसा ऊपर जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि ये क्या चार्ट पैटर्न है, मतलब साइडवेज करके। बट अगर आप देखोगे तो यस इनके रिटर्न्स कितने, नेट रिटर्न्स 5 साल में फिर भी 300% के रिटर्न्स है, मतलब 4 गुना पैसा करके यहाँ पे दिया हुआ है। एंड भविष्य में भी देगा। ये छोटे छोटे कंपनीज है, मिड साइज की कंपनी है एंड ऑल ओवर द ग्लोब इनका प्रेजेंस है। वर्ल्ड का मार्केट लीडर देखने को मिल जाता है ये अपनी सेगमेंट में। तो इतनी कमाल की कंपनी है। टॉप लेवल से अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करोगे तो मोर देन 20% ये कंपनी माइनस में यहाँ पे चल रही है। सो मार्केट टॉप पे इसका अर्थ ये नहीं कि आपने शेयर नहीं खरीदने चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, हाँ मार्केट टॉप पे तो शेयर कौन सा टॉप पे चल रहा है उसको ब्लाइंडली खरीद के चले जाएंगे। इसलिए तो आप देखते हो कि कितने सारे लोगों का पोर्टफोलियो आप चेक कर लो, उनके पोर्टफोलियो में ये बोलेंगे मेरे पास एक्स शेयर है वो 40% डाउन है, वाई शेयर है वो 30% डाउन है, कोई तो और एक XYZ शेयर है वो 60% डाउन है। इतना डाउन क्यों है, बिल्कुल टॉप पे खरीदते हैं क्यों, क्योंकि मार्केट टॉप पे है तो हम भी टॉप वाले शेयर उठा लेंगे, वो भी बिना सोचे समझे खरीद लेते तो कोई गलती नहीं है। 5 साल होल्ड करोगे क्या, नहीं, बस वो टॉप पे भाग रहे इसलिए मैं खरीद रहा हूँ। बोलते हैं ना भागती हुई ट्रेन पकड़ना, जो मैं आपको बोलता हूँ। यस, तो ऐसे कंपनीज को देखिए, हमेशा मैंने आप लोगों को कहा ये बाजार का जो रूल है ना उसको दिमाग में डाल दीजिए। जो ग्रीन होता है ना उसको एंजॉय कीजिए, मतलब वो भाग रहा है करके, और जहाँ पे रेड होता है ना वहाँ पे बाइंग की गुंजाइश आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब डिसेंट करेक्शन होगा, गिरावट रहेगी, उसको देख लेना। दीपक नाइट्रेट देख लेना, कितने सारे केमिकल कंपनियां टॉप लेवल से मस्त मस्त नीचे करके आप लोगों को देखने को मिले, उनको चेक कर लेना, राइट। बट नहीं, वो कंपनियां जाएंगी टॉप पे, तब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो एक बात याद रखना दोस्तों कि ये कंपनियां बहुत ही ज़बरदस्त है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। विनाती ऑर्गेनिक की भी बात करें तो आप चेक कर सकते हैं कंपनी 20, 21, 22, 23 का कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा देखने को नहीं, कोविड के चलते थोड़ा सा डाउन हुआ था। देन प्रॉफिटेबिलिटी भी देख सकते डाउन हुई थी, बट बाद में कंपनी ने सॉलिड कमबैक किया है। EPS भी आप लोगों को वैसे ही देखने को मिल जाएगा। सो कंपनी का परफॉर्मेंस भी उसी मैनर में देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे भी शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 75% प्रमोटर के पास है, बचा 25%, तो 8-4 कितना हो जाता है 12 और समवेयर अराउंड 13%, मतलब 50% तो प्रमोटर के पास है एंड बचा हुआ प्रमोटर नहीं इंस्टीट्यूशंस के पास है। एंड बैलेंस हम लोग को 50% आप ऊपर नीचे पकड़ सकते हो पब्लिक के पास है। सो कुल मिला के कहानी क्या बनती है दोस्तों, इस प्रकार के मैंने कुछ डेमो कंपनी आपको दिखाई है। ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि अगर ऐसी लिस्ट निकाली जाए तो आपको बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे। सो जरूर उनको स्टडी करना और निवेश करके बैठ जाना। फिर क्या होगा, फिर वो स्टॉक अच्छे खासे तेजी दिखाएंगे, रिटर्न्स आप लोगों के बन जाएंगे। बट नहीं, हम तो इंतजार करेंगे जो स्टॉक अभी गिरा है वो वापस कब कम बैक करेगा, 200-300% भागेगा, तब जाके हम लोग उसमें निवेश करेंगे, ठीक है। एंड फिर बाद में वो तो धीमे धीमे ही रिटर्न्स देगा तो हम बोलेंगे तो अरे ये तो कुछ भागता ही नहीं करके। सो इन चीज़ों को बदल दोगे दोस्तों तो आपको शेयर मार्केट में ये एक बात हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना कि बाजार में अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। यस, ये ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता है कि आज खरीदना ठीक रहेगा या फिर 10 दिन बाद खरीदना ठीक रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना है ना, दैट्स इट। अगर ऐसा टाइमिंग मतलब होते हैं ना कि अभी शेयर महंगे या फिर सस्ते करके, सोच के देखिए आज जो बच्चे हम लोग को स्कूल में पढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, बाद में वो कॉलेज में जाएंगे, वो शेयर मार्केट में आएंगे 10-15 साल के बाद, तो उनके लिए तो सब कुछ ही महंगा हो गया, उन्होंने तो कुछ खरीदना ही नहीं चाहिए उस लॉजिक के हिसाब से अगर हम लोग गए तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छी कंपनी पिक करना आपको आनी चाहिए। अच्छी कंपनियाँ बड़ी बनती जाएगी, ठीक है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, डिमांड आता जाएगा और कंपनियाँ भी ग्रो करती जाएगी, उस हिसाब से